सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जब एक लाइट एक मीडियम से, मीडियम का मतलब क्या, हमारे पास तीन तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हमारे पास कोई भी, मतलब कि अगर हम बात करते हैं रेज की, लाइट की बात करते हैं, जब हमारी लाइट एक चीज में से दूसरी चीज में से पास होती है तो वो अपने स्ट्रेट पाथ से हट जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली मिरर कुछ नहीं है, क्योंकि मिरर आते हैं रिफ्लेक्शन में लाइट का टकरा कर वापिस आना, लेकिन यहाँ पर है रिफ्रैक्शन, जिसका मतलब है लाइट का आर पार हो जाना। तो रिफ्लेक्शन में आप लोग एक चीज समझिए कि उसमें तो लाइट आके टकरा के वापस जा रही थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है कि लाइट आर पार होएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीडियम तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास में से लाइट आसपास आर पार होती है हमारी, तो वो अपने सीधा ना जाकर बैंड करती, लाइट बेसिकली क्या करती है, बैंड करती है, और वो दो बार बैंड करेगी। एक तो ऊपर बैंड करेगी और नीचे भी एक बार बैंड करेगी, यानी कि जब वो एक बार हवा से, जब वो एक बार हवा से ग्लास में आएगी तब वो अपने पाथ से क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी, और फिर दूसरी बात जब वो उस ग्लास से हवा में आएगी वो दोबारा क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी। इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो नींबू पानी बनाने वाले हैं वो कंच के गिलास में नींबू डाल के रखते हैं पानी में, और हमें जो वो नींबू है वो उसके ओरिजिनल साइज से बहुत बड़ा नजर आता है। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि लाइट जो है वो ग्लास में से पास होके वाटर में आ रही है, और वाटर से दोबारा ग्लास में से पास होके एयर में जाएगी। दूसरा आप लोग एक एक्टिविटी और देख सकते हैं कि अगर आप एक कंच के गिलास में पानी भर के उसके अंदर एक पेंसिल को डाल देते हैं तो वो पेंसिल हमें कुछ अलग शेप की, कुछ इस तरीके से हमें हमारे पास नजर आएगी। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या होएगा, वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वहां पे लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो जाएगा। बात आती है कि कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो कोज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि लाइट की जो स्पीड है ना वो हर मीडियम में अलग है। वो हमारे पास विंड में अलग है, हवा में अलग है, ठीक है, एयर में अलग है, दूसरा ग्लास में अलग है यानी कि सॉलिड में अलग है, तीसरा वाटर यानी कि लिक्विड में अलग है। अब एक चीज आती है जिसको बोलते हैं रेयरर और डेंसर। रेयरर का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज खाली होती है, और डेंसर का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज भरी होती है। तो आप लोग खुद एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक स्कूटी चला रहे हैं, आप एक बाइक चला रहे हैं और सड़क बिल्कुल खाली है। खाली का मतलब रेयरर है, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? ऑब्वियस सी बात है, आपकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारा ट्रैफिक है, यानी कि वहां पर अब कैसा हो गया, डेंसर हो गया मामला। डेंसर में आपकी स्पीड क्या रहेगी, स्लो रहेगी। सेम काम हमारे पास लाइट का भी होता है। लाइट अगर हमारे पास जो है रेयरर मीडियम में है, रेयरर यानी कि खाली, हवा, हवा में हमारी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारे पास इतनी जो है स्पीड वो वहां पर मौजूद रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन में, ये तो हमें पता लग गया कोजेस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, एक तो मीडियम का चेंज होना, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में हमारी अलग अलग पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि आपकी लाइट कितनी बैंड करी है। उससे पहले हम दो केसेस और देखते हैं कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है और डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो जब आपकी लाइट रेयरर टू डेंसर आती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये डेंसर से रेयरर आती है तब क्या होता है, इट्स मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक में नॉर्मल के पास आ जाती है, एक में नॉर्मल से क्या आ जाती है, दूर आ जाती है। एक हमारे पास इंसिडेंट रे है, एक हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, वहां पर जो फिर हमारे पास जो मीडियम चेंज हो रहा है, उस मीडियम को चेंज करने के बाद वो हमारी रिफ्रैक्ट हो गई है, क्या हो चुकी है, हमारी रिफ्रैक्ट हो चुकी है। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो दोबारा टकराएगी और वो बाहर निकल जाएगी। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, बीच में है रिफ्रैक्टिव रे, और लास्ट में होता है हमारे पास इमर्जेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट जो एंगल बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव जो एंगल बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। रिफ्रैक्शन के भी हमारे पास दो ला आते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। ऑल आर लाई इन तीन, जो मतलब ये तीनों के तीनों हैं, ये हमारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऑल आर लाई इन सेम प्लेन।
लेकिन दूसरा आता है हमारे पास साइन आई बराबर एंगल साइन आर। साइन आई ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास, साइन आई बराबर साइन आर, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, कि जिसमें हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोबारा आऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी लाइट कितनी बैंड करी है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है N1 और एक मीडियम है N2, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ये सबसे की पॉइंट होता है कि आपने जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है हम हमेशा उसको ऊपर रखते हैं, दूसरे वाले को हम नीचे रखते हैं। तीसरी चीज हमारे पास जो फॉर्मूलाज है और भी होते हैं, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी होते हैं, v1/v2, वेवलेंथ के ऊपर भी होते हैं, λ1/λ2। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो क्या आती है कि हमारे पास एक टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, लेकिन किस रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। एयर और वैक्यूम दोनों सेम चीज है, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मार्जिनली थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास वो बराबर रहता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है लेंसेज। हमारे पास अब दो तरह के लेंस पाए जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से तरीके के लेंस पाए जाते हैं, एक तो हमारे पास पाया जाता है बेसिकली कनकेव लेंस और एक पाया जाता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस की शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से पाई जाती है। और अगर मैं बात करता हूं कनकेव लेंस की, तो कनकेव की शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से पाई जाती है। अब हमारे पास जैसे मिरर थे उसी तरह इसके भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होंगे, रे डायग्राम्स होंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होंगे, इनके जो है इमेज फॉर्मेशन होएगी। तो इस चीज को बेटा ध्यान देंगे कि आपका काम किस तरीके से होएगा और कैसे आपने करना। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट केस आता है, इस फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस हमें क्या बोलता है कि अगर एक बात ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास वहां पे एक ही F1 और F2 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये बीच में पॉइंट आ गया O, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा F1 और यहाँ पे पॉइंट आएगा 2F1, यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारे पास F2 और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा 2F2। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से इसमें काम होता है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो हमारी रे है वो आ रही है पैरेलल, कि व्हेन द रे कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि जब हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, देन इट पासिस फ्रॉम द F2, तो ये किससे पास हो जाएगी, हमारी F2 से पास हो जाएगी। सेकंड केस हमारे पास क्या आता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रे है वो F1 से पास हो रही है, किससे पास हो रही है, सीधा F1 से पास हो रही है। तो यहाँ पे ये जो है टकराकर इसके पैरेलल हो जाती है। उल्टा केस हो गया, पैरेलल आ रही थी तो F2 से पास हो रही है और F1 से पास हो रही है, तो टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। थर्ड केस हमारे पास क्या आएगा, ध्यान सबका बेटा ध्यान से देखिएगा इसको, कि अगर हम सीधा जो है ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करवाते हैं, रे को हम कहाँ से पास करवाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करवाते हैं, तो बेटा हम लोग क्या देखेंगे कि बिल्कुल ये स्ट्रेट चली जाएगी, आर पार इसको हो जाएगी। तो हमारे पास ये तीन केसेस जो आते हैं वो किसके आते हैं, बेसिकली कन्वेक्स लेंस के आते हैं। इसके बाद मैं आपके पास इसकी रे जो इमेज फॉर्मेशन है इसकी बात करता हूँ कि इसमें हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती किस तरीके से। स्टेप बाय स्टेप केस लेंगे, बिल्कुल मिरर की तरह ही लेंगे हम इसमें भी। फर्स्ट केस, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसके पास है, इंफिनिटी के पास है। ये हमारे पास हो गया F1, ये हमारे पास हो गया 2F2, 2F1, यहाँ पे आ गया हमारे पास F2 और यहाँ हमारे पास आ गया 2F2। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी का मतलब यहाँ भी लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से भी क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो अब ऐसी बात है पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल जो है टकराकर किससे पास होती है, F2 से पास होती है। तो ये हमारे पास
इमेज कहाँ बन जाएगी, F2 पे बन जाएगी, ठीक है। और ये कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। और इसी रीजन से कि लाइट काफी जगह से आगे एक जगह पे टकराई जा रही है, जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। आप लोग एक ध्यान रखिए, जो कनकेव मिरर है वो कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, भाई होता है। सेकंड केस में बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके पास पहुंच चुका है, बियॉन्ड 2f1। हमारा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर आ चुका है। एक हमारे पास ये पॉइंट है f1, एक हमारे पॉइंट है 2f2। तो फर्स्ट चीज जो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रे है वो पैरेलल रे है, और पैरेलल जाके किससे पास हो रही है, F2 से पास। किससे पास हो रही है, F2 से पास हो रही है। दूसरी रे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से निकाल लो या अब F1 से निकाल लो। तो अगर हम यहाँ पे F1 से रे निकालते हैं तो ये यहाँ से जाकर सीधा जाकर इधर टकरा जाती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2f2। सेम इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है और साइज में क्या होगी, ये स्मॉल होगी। तो ये थे आपके फर्स्ट 2 केसेस। थर्ड केसेस पे चलेंगे। थर्ड केस हमारा क्या बोलता है, ध्यान देंगे एक बार। थर्ड केस में हम एग्जैक्ट हो जाते हैं 2f2। जो हमारे पास थर्ड केस है इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 पर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो हमने क्या देखा, एक तो ये रे ऐसे गई और टकरा कर यहाँ ये जो है पास हो गई किस पे से, 2f2 से पास हो गई। और दूसरी रे जो है हमने f1 से निकाली और ये भी जाकर यहाँ पे टकरा गई। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों रे टकरा रही हैं, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 पे बन रही है। सो व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 देन योर इमेज विल बी एट 2f2। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और ये रहेगा सेम साइज। कैसा रहेगा, सेम साइज रहेगा। ये हमारे पास थर्ड केस था। अब हम फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पहुंचता है, वो हमारा पहुंच जाता है 2f1 और f1 के यहाँ बीच में, और ये हमारे पास है f2 और ये हमारे पास 2f2। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है। तो पहली चीज हमने यहाँ इसको पैरेलल निकाला, पैरेलल निकाल के जो है ये पास हो गया इधर। और दूसरा हमने क्या करा, अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से करते हैं तो ये इधर जाकर हमारा कहीं मिलता है। सॉरी, ये थोड़ा सा बैंड हमारा गलत हो गया है। तो हमारे पास ये दोनों जो जाके जहाँ मिलते हैं वो मिलते हैं बियॉन्ड 2f2। ध्यान रखना है, उल्टा हो रहा है। जब हम बियॉन्ड 2f1 थे तब इमेज थी f2 और f2 के बीच में। अब हम 2f1 और f1 के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f2 बन रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं f पे। जो हमारे पास फिफ्थ केस है उसमें हम किस पे पहुंचेंगे, f पर पहुंचेंगे। तो फिफ्थ केस बेटा ध्यान देंगे इधर, यानी कि अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट किसके पास है, ये आ गया हमारे पास 2f1 और ये आ गया f1, ये आ गया f2 और ये आ गया हमारे पास 2f2। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है। तो सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्ट निकला यहाँ से, रे यहाँ से निकली और ये पास किससे होगी, f2 से पास हो जाएगी। और जो दूसरी रे है वो हम अब कहाँ से निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे। तो अब ये दोनों जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि ये दोनों कहाँ पे मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो हमारी जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। नीचे की तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और साइज में कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेंस के पास जाए जा रहे हैं, जो हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लास्ट केस इसका हमारा क्या बोलता है, लास्ट केस इसका हमारा बोलता है, ये तो आ गया हमारे पास 2f1, ये आ गया हमारे पास f1, f2, 2f।
अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंच चुका है कहीं, और यहाँ पहुंचने के बाद एक रे जो है इसने यहाँ से F2 से पास हो जाएगी, दूसरी रे जो है वो इसकी सेंटर से पास हो जाएगी। तो इनका मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और हम क्या देखते हैं कि ये कहीं ऊपर जाकर मिल जाएगी, ऊपर जाके मिल जाएगी। तो ये हमारे पास वही कनकेव वाला लास्ट केस आ जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि सेम साइड में ही हमारे पास इमेज बनेगी। उसमें बिहाइंड तो चली गई थी इसमें, लेकिन सेम साइड में बनेगी। ठीक है, 2F2 के बाद F1 के बाद ही बनेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, और साइज में वेरी वेरी लार्ज बनेगी। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ ये एक अलौता केस ऐसा है जिसमें इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो ये जो हमारे सारे के सारे केसेस थे, ये हमारे किसके ऊपर बेस्ड थे, कन्वेक्स लेंस के ऊपर। अब जो है हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, वही दो केस आते हैं हमारे पास। पहली बात तो ये नेचर में कैसा है, डाइवर्जिंग। नेचर में कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, अब इसमें पहला केस क्या आता है हमारे पास कि हमारे पास अगर जो रे है, जो रे हमारे पास इधर से ऐसे आ रही है, इसके पैरेलल आ रही है, तो वो टकरा कर ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर उसका इमेजिनरी बनाते हैं तो हम वो बोलते हैं F1। तो वही बात आगे कि अगर पैरेलल आती है तो किससे पास होती है, F1 से पास होती है। जो हमारे पास सेकंड केस आता है, तो बेटा सेकंड केस के अंदर बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो रे है यहाँ ऊपर से सीधा आ रही है ऐसे, और ये बेसिकली अगर इमेजिनरी बनाए तो ये पास किससे हो रही है, F2 से पास हो रही है। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि ये टकरा कर क्या हो जाती है, पैरेलल। टकरा कर क्या हो जाती है, पैरेलल। जैसे इसका अपोजिट ये पैरेलल आती है तो ऊपर चली जाती है, ये ऊपर से आती है तो पैरेलल। थर्ड केस विल रिमेन सेम। थर्ड केस हमारा सेम रहेगा कि हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास करती है तो जैसे जाएगी वैसे ही नीचे चली जाएगी। तो हमारे पास ये तीन जो है रे डायग्राम आते हैं कनकेव लेंस के। अब दो हमारे पास जो इसके पास केस बचते हैं, वो किसके बचते हैं, वो हमारे पास बचते हैं किसके, इमेज फॉर्मेशन। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है कनकेव लेंस के अंदर। फर्स्ट केस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी में मौजूद है, हमें नहीं पता वो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है। एक हमारे पास है F1, 2F1, एक है हमारे पास F1, F2, 2F2। तो रे आई टकराकर ऊपर चली गई, इसी तरीके एक रे यहाँ से आएगी, ये भी टकराकर नीचे चलेगी। लेकिन अगर हम इनका इमेजिनरी बनाते हैं तो इमेजिनरी हमारे पास ये कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एट F1 स्मॉल साइज इमेज, नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि इस केस में हमारे पास रियल इन्वर्टेड आता ही नहीं। और इसका सेकंड केस और लास्ट केस क्या बोलता है हमें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2F1 और एक है हमारे पास F1, और अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली हम उसको कहीं भी रख सकते हैं, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें देखना है। फॉर एग्जांपल हम अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, तो एक रे तो यहाँ गई और ये टकरा कर कहाँ चली गई, ऊपर। और दूसरी रे जो है वो हमारी पास कहाँ से कर रही है, वो हमारी रे पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। वो रे हमारी कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। अब इसका भी जो है हमें बेसिकली एक इमेजिनरी पॉइंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ जो इमेज है यहाँ पे दोनों टकरा रही है और इमेज हमारी यहाँ पे बन जाएगी। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है कहीं भी पोजीशन पे, तो कनकेव के केस, लेंस के केस में हमारे पास जो उसकी पोजीशन है वो बिटवीन O एंड F1 रहती है। अपराइट बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगी, ठीक है, और स्मॉल साइज की इमेज हमारी बनेगी। इसके बाद हमारे पास इन जो लेंसेज है इनके हमारे पास कुछ यूजेस आते हैं। वो बेसिक हमारे पास यूजेस क्या क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ हम चश्मे वगैरह में करते हैं। बेसिकली अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को जो है हाइपरमेट्रोपिया होता है तो हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कैमराज में भी कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो
मतलब हमारी ह्यूमन आई के अंदर भी जो है कन्वेक्स लेंस ही पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कनकेव की, तो कनकेव का यूज हमारे पास बेसिकली अलग अलग चीजों में किया जाता है। अगर आपने किसी भी चीज को छोटा करके देखना हो, अगर आपको मायोपिया की बीमारी है और अगर आपने उसको छोटा करके देखना हो, तो आप लोग किसका यूज करेंगे? कनकेव का यूज करेंगे। और ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर भी हमारे पास कनकेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैश लाइट में कनकेव का हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि हम बड़ी चीज को छोटा देख सकें। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आते हैं वही साइन कन्वेंशन आते हैं। साइन कन्वेंशन हमारे सेम रहते हैं बिल्कुल लेंसेज के और मिरर के अंदर, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हमारे पास फॉर्मूलाज जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब वो फॉर्मूलाज हमारे चेंज किस तरीके से होते हैं? हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला आता है, वो लेंस फॉर्मूला क्या बनता है? 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। और जो मैग्निफिकेशन है m इक्वल्स टू h'/h इक्वल्स टू माइनस, यहाँ से हट जाता है बाय में, b बाय में। बाकी सारी चीजें हमारे पास जो है सेम रहती। सो हमारे पास m इक्वल्स टू h'/h इक्वल्स टू v बाई u। तो बेटा इसी बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी मिरर वाली जो है सेम रहेगी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर का, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। आपके पास ये कन्वर्जिंग लिख के भी आ सकता है। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर लेते हैं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और यू हमें दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इधर हमारे पास जो u है वो u कितना दे रखा है हमारे पास? माइनस का 10 सेंटीमीटर। f हमारे पास दे रखा है, कन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव रहेगा 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स बेशक लेंस हो या मिरर हो, आपके पास v हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और दूसरी बात हमें h दे रखा कितना? 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस, बेटा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते आपका क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देन 1/15 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/10। बेटा हमारे पास जो ये 1/10 हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1/15 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेंगे बेटा, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 इक्वल्स टू 1/v, माइनस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v। तो जो हमारे पास v है वो कितना आ जाएगा? माइनस का 30। कि हमारे पास जो v है वो कितना आ जाएगा? हमारे पास माइनस का 30। उसके बाद हमें h निकालना है, तो h'/2 माइनस का 30 बाय में u कितना है आपके पास? माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, h' आपके पास कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। अगेन वही बात, अगर आपका h' पॉजिटिव आ रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपका ऊपर के केस में बन रहा है, यानी कि आपका ये कन्वेक्स लेंस का जो हमारे पास लास्ट केस था वो हमारे पास ये बन रहा है, जिसमें हमारे पास v क्या आता है? नेगेटिव आता है, सेम साइड में आता है और ऊपर की तरफ बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नोट करेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर और इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Find the nature, size and position of the image. तो बेटा ध्यान देंगे, आपके पास h बोला हुआ है 4 सेंटीमीटर का, u आपको बोला हुआ है माइनस का 10 सेंटीमीटर और f आपको बोला हुआ है 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है? कनकेव। तो कनकेव लेंस के केस में f क्या रहेगा? नेगेटिव। तो माइनस का 1/20 इक्वल्स टू 1/v माइनस, अगेन ब्रैकेट, माइनस का 1/10, माइनस का 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/10, माइनस का 1/20, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा, माइनस का 1/10 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम आ जाएगा इनका 20, माइनस का 1 माइनस का 2 इक्वल्स टू 1/v, माइनस का 3/20 इक्वल्स टू 1/v। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 20/3।
एच डैश फॉर्मूला लगाएंगे, एच डैश बाय में 4 इक्वल्स टू माइनस का 20 बाय में 3। यू हम इसको इसके पास ही लिख लेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नीचे लिखना है उसको ऊपर लेके जाना है, तो यू को हम इसके पास लिखेंगे माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, एच डैश आपका किसके बराबर आ जाएगा 4 टू जा 8 बाय 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, कि जो आपके पास नेचर रहेगा वो कितना रहेगा, वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा। तो ये थे आपके बेटा न्यूमेरिकल्स जो आपने इस चैप्टर के लेंस के बेसिस पे जो है आपके पास आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो नॉर्मल आते हैं, इतना मतलब हाई लेवल जाके नहीं आते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो आता है पावर। पावर के बेसिस में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि पावर होता क्या है। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ अ लेंस इज नोन एज पावर। पावर की जो एसआई यूनिट है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/f, लेकिन कंडीशन होती है एफ हमेशा किसमें रहेगा? मीटर में रहेगा। एफ हमेशा किसमें रहेगा? मीटर में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो वो कनकेव लेंस है, और एफ अगर आपके पास पॉजिटिव है तो वो कन्वेक्स लेंस है। इसी तरीके सेम चीज आपकी किसमें भी आएगी? पावर में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इफ a lens of focal length minus 100 centimeter, then find power and nature of lens and nature of lens। हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/, में माइनस का 100, ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर? मीटर के अंदर। आप एक काम की कर लीजिए, इसको आप 1/200 कर लीजिए, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। माइनस का 1/200 सेंटीमीटर में है, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 100 से। तो ये 100 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगे, और पावर आ जाएगी हमारी माइनस का 1/2 डायोप्टर। डायोप्टर इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 0.5 डायोप्टर। बेटा पावर माइनस में आ रही है, फोकल लेंथ माइनस में, देखते ही आपने बता देना इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर है कनकेव लेंस। आपका लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस आपका जो है इसमें यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से आपने इस चैप्टर को करना है। किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन मेरे पास आ रहे हैं वो फेस टू फेस आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था, और इसी के बेस में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू वेरी मच।